अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम दरअसल एक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे जिसकी मदद से हमें ये सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे एक फॉर्म का डेटा हम सर्वर साइड पे मूव करवाते हैं और फिर कैसे सर्वर साइड पे हम उसको PHP के साथ हैंडल करके डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके डेटाबेस में स्टोर करते हैं, या जब हम लॉगिन कर रहे होते हैं तो कैसे हम अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को मैच करके फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो इसमें एक तो हमें फॉर्म के डेटा के साथ यानी फॉर्म के डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है वो समझ में आएगा, और सेकंड हमें जो इसमें समझ आएगी वो हम साथ में सेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। सेशन जैसे कि हमें पता है कि ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जो सर्वर साइड पे यूज़ होते हैं। याद रखिएगा, कुकीज़ जो हैं वो क्लाइंट साइड पे यूज़ होती हैं, तो सेशन जो हैं वो सर्वर साइड पे यूज़ होती हैं, ताकि हम अगर एक पेज से दूसरे पेज पे कोई डेटा लेके जाना चाहते हैं या हम मुख्तलिफ पेजेस पे मूव करते हैं एक वेबसाइट पे और हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है, कोई वेरिएबल है, उसके अंदर हम वैल्यू सेट कर देते हैं और वो मुख्तलिफ पेजेस पे रहना चाहिए, तो हम उसको सेशन को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एक हम डेटाबेस बनाएंगे जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़र के नाम से डेटाबेस बनाई हुई है। ठीक है, आप किसी भी नाम से डेटाबेस बना सकते हैं, और उसमें एक टेबल जो हम यूज़ करेंगे साइन अप के नाम से बना लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी नाम से ये टेबल बना सकते हैं। इसमें एक मैंने आईडी लिया है जिसको प्राइमरी की बना दिया है। एक यूज़र नेम, आप चाहें तो आईडी ना लें और यूज़र नेम को ही प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूज़र नेम भी आपका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं यूनिक भी कर देता हूँ ताकि ये रिपीटिशन ना हो सके। ठीक है, वैसे तो अगर मैं इसको प्राइमरी की बना देता तो फिर ये होता कि ये ऑटोमेटिकली ही यूनिक होता, तो क्योंकि मैंने प्राइमरी की अलग से बनाई हुई है जो कि ऑटो नंबर है आईडी, तो यूज़र नेम को मैंने यूनिक बना दिया। फिर एक पासवर्ड है, दोनों को वार्चर रखा हुआ है। इसकी लेंथ मैंने रखी हुई है कि 255 करेक्टर्स हो सकते हैं, इसके नंबर ऑफ करेक्टर 20, और स्टेटस का मैंने टिनी स्टेटस रखा हुआ है। वैसे आप इसकी भी लेंथ 1 रख सकते हैं क्योंकि इसमें मैं 0 या 1 स्टोर करवाऊँगा। 0 जो है वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट, आप बेशक यहाँ पे कमेंट्स भी ऐड कर दें कि 0 का यहाँ पे मतलब क्या होगा, 1 फॉर एक्टिव होगा, तो लाजमी बात है कि 0 आपका डिसेबल यूज़र्स के लिए यूज़ होगा। ये साथ में आप कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में ये याद रहे कि किस स्टेटस की किस वैल्यू का क्या मतलब है। यहाँ पे लास्ट लॉगिन टाइम है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि डेट टाइम हमने रखा हुआ है, तो जब भी वो लॉगिन होगा तो हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, ताकि हमें पता रहे चले कि लास्ट टाइम ये यूज़र कब लॉगिन हुआ था। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम साइन अप पेज क्रिएट करते हैं जहाँ पे यूज़र क्या हो सके, रजिस्टर करवा सके। यानी हमने रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, तो रजिस्ट्रेशन पेज के लिए यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, और फोल्डर मैंने एटीडॉक्स में जो बनाया था वो यूज़र्स के नाम से ही बनाया है। आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। और यहाँ पे देखें मैंने 3 फाइल्स बनाई हुई हैं, home.php, login.php और signup.php। आप अपनी मर्ज़ी से नाम इनको दे सकते हैं। login.php को हम ऐसे कर देते हैं, index.php कर देते हैं, ताकि जैसे ही हम इस फोल्डर को ओपन करें तो सबसे पहला पेज यही ओपन हो। अभी आप देख सकते हैं इनमें कोई कोड भी नहीं है, 0 KB के ये फाइल्स हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि हम बल्कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फाइल बना लेते हैं ताकि हमें बार बार जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड है वो बार बार ना लिखना पड़े। तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड
के लिए अलग से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक और बना लेता हूँ जिसको मैं db config का नाम दे देता हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एक और फाइल बन गई जो कि मैं इंक्लूड कर दूंगा इन तमाम जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे साइन अप यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ सबसे पहले हम HTML बना लेते हैं। ठीक है, टाइटल, सॉरी थोड़ा कीबोर्ड का इशू है, तो टाइटल हम इसको दे देते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ऐसे कुछ छोटा सा टाइटल ही देना चाहिए। चले, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइटल हमने दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि बॉडी का टैग स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं यानी HTML लिखने लगा हूँ, सिंपल एक फॉर्म बनाने लगा हूँ जो कि बहुत सिंपल सा एक फॉर्म होगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से वर्किंग समझ आ सके। सॉरी, यहाँ पे आपने एक्शन लिखना है। एक्शन के अंदर अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा और फिर बाद में बताता हूँ कि इस एक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे। और अभी यहाँ मेथड, चलें अभी मेथड नहीं लिखता, बाद में आपको मेथड भी लिख के बता दूंगा कि मेथड कैसे लिखते हैं और मेथड का क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ये देखता हूँ कि मैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है। यूज़र नेम लेना है, पासवर्ड लेना है, ये दो चीज़ें ही मुझे क्या करवानी है, ऐड करवानी है। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट यूज़र नेम और पासवर्ड ही क्या करवा रहा हूँ, इंसर्ट करवा रहा हूँ और फिर इसी की बुनियाद पे क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लेबल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस को मैं एज अ यूज़र नेम मान लेता हूँ, तो इंटर ईमेल एड्रेस और लेबल। उसके बाद यहाँ पे मैं इनपुट टाइप, यहाँ पे वैसे तो मैं डायरेक्ट ईमेल भी यूज़ कर सकता हूँ HTML5 को यूज़ करते हुए कि वो ऑटोमेटिकली जो है HTML के अंदर वैलिडेशन हो जाएगी कि ईमेल के अलावा अगर कुछ वो टेक्स्ट इंटर करता है तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे इसको कोई ना कोई आपने नेम दे देना है। मैं यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ यू नेम, और बाकी मैं आईडी और यहाँ पे साथ में क्लास वगैरह नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे मैं कोई CSS या जो जावास्क्रिप्ट है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने लगा। जस्ट इस फॉर्म का सिंपल मैं सबमिट करवाऊँगा और फिर PHP के साथ हम इसको क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। नेक्स्ट हमें इन्हीं दो लाइंस को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं इंटर पासवर्ड, और यहाँ पे इनपुट टाइप आपने क्या करना है, पासवर्ड रख देनी है ताकि हिडन कैरेक्टर्स आएँ, और यहाँ पे आप इसको पासवर्ड कर दें। ठीक है, या यू पास कर दें, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि नाम की यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है और उसको हम आगे कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यही दो वैल्यूज़ ही चाहिए जो आगे भेजनी है।
उसके बाद मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, एक इनपुट टाइप सबमिट बटन बना दूंगा जो कि मेरे फॉर्म को क्या करवाएगा, सबमिट करवाएगा। इसके अंदर वैल्यू क्या शो होनी चाहिए, वैल्यू में शो करवा देता हूँ रजिस्टर, और इसको भी कोई नाम देना है, और इसको क्यों नाम दे रहे हैं ये भी बाद में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल सबमिट। अब इसको हम क्या करते हैं कि सिंपल ओपन करके देख लेते हैं। तो ओपन करने के लिए आपको ऑलरेडी पता है लोकल होस्ट स्लैश आपने यहाँ पे लिखना है यूज़र्स, और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको ब्लैंक पेज नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक पेज जो index.php है जो कि हमने लॉगिन के लिए रखा है वो हमारा ब्लैंक पेज है, तो ब्लैंक पेज ही हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन अप डॉट php करूँ तो फिर मुझे ये वाला पेज शो होगा जो मैंने अभी डिज़ाइन किया है। यहाँ पे ये देखें इंटर ईमेल और इंटर पासवर्ड और रजिस्टर बटन आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें मैं यहाँ रजिस्टर करता हूँ तो ये एरर देगा कि ये इनवैलिड ईमेल है। और अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल test@test.com और यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी दे देता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये अब उसने यहाँ पे एरर शो नहीं की, और थोड़ा सा आपको नज़र आया होगा कि ये पेज रिफ्रेश हुआ है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपका ये भी चेंज हुआ है। अगर आपने नोट नहीं किया तो दोबारा नोट कीजिएगा। ये साइन अप पेज है, यहाँ पे admin@abc.com कर देता हूँ, ठीक है। ईमेल का फॉर्मेट बन गया और यहाँ 1234 पासवर्ड मैंने दे दिया। अब देखें यहाँ पे जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो आप चेंजेस नोट कीजिएगा, ये रिफ़्रेश होता है। रिफ़्रेश होने का मतलब है कि ये दरअसल जब रजिस्टर पे आप क्लिक करते हैं तो आपके ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस में मौजूद डेटा है ये आपका सर्वर साइड पे जाता है, और सर्वर साइड पे ये जाता है तो ये भी याद रखिएगा कि ये बाकायदा उस URL के साथ जाता है। ये देखें कि ये यू नेम आपका इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है और इसमें वैल्यू आपकी क्या है, admin@abc.com, ठीक है। तो यहाँ पे आपको @ की जगह %40 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट करने के लिए है। उसके बाद पासवर्ड आपका क्या है 1234 वो नज़र आ रहा है, और सबमिट और इसकी वैल्यू रजिस्टर है। तो ये देखें यानी तीनों नाम जो आपने यहाँ नीचे दिए हैं वो तीनों नाम नज़र आ रहे हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो है वो आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जो आपने इन टेक्स्ट बॉक्सेस या बटन की वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है। अब क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप यहाँ पे मेथड नहीं लिखते, जैसे मैंने यहाँ पे मेथड नहीं लिखा तो वो मेथड यूज़ करता है गेट मेथड। यहाँ पे दो मेथड हमारे पास होते हैं, एक होता है मेथड गेट और एक मेथड होता है पोस्ट। तो अगर आप मेथड नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट भी वो गेट यूज़ कर रहा होता है, और अगर आप गेट लिख देंगे तो फिर भी गेट को यूज़ करेगा। दूसरा जो मेथड होता है पोस्ट, पोस्ट जो मेथड है वो दरअसल जब हम डेटा को हिडन फॉर्म में सेंड करना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि इस तरह URL में हमें नज़र आता हुआ या URL में हमारा डेटा ना जाए बल्कि हिडन फॉर्म में डेटा जाए, तो फिर हम पोस्ट मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड जो चीज़ है वो देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्शन के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। एक्शन में जब आप कुछ नहीं लिखते तो फिर आपका जो डेटा होता है वो सेम उसी पेज पे ही क्या होता है वापस आता है। यानी जब आप सबमिट करते हैं तो वो सबमिट होके डेटा जो जाता है वो इसी पेज पे जाता है। यानी डेटा जा तो सर्वर साइड पे जा रहा है लेकिन वो किस पेज पे जा रहा है वो सेम इसी पेज पे जाएगा जब आप एक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। जैसे मैं दोबारा यहाँ पे जस्ट आपको एक बार गेट मेथड दिखा देता हूँ कि सेम रिजल्ट हमें नज़र आएगा जब हम गेट मेथड भी लगाते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने इंटर प्रेस किया रजिस्टर के बजाय, तो इंटर पे भी ये फॉर्म क्या हो जाता है सबमिट हो जाता है। तो आप देखें तो सेम उसी तरह ही हमें रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, चाहे हमने यहाँ गेट लिखा चाहे हमने मेथड नहीं लिखा था। अब यहाँ पे देखिएगा home.php करता हूँ तो अब आप देखेंगे
कि होम का भी हमारा एक पेज बना हुआ है। अब ये पहले इसको रिफ्रेश कर लें, ठीक है। ये देखें, अब मैं जब इसको सबमिट करूँगा तो ये इसी पेज पे नहीं जाएगा, बल्कि ये फॉर्म का डेटा लेके दूसरे पेज पे जाएगा। ये देखें, home.php पे गया और वहाँ पे ये डेटा लेके जा रहा है। तो अगर आपने किसी और पेज पे डेटा को मूव करवाना होगा तो उस पेज का आपको एड्रेस देना होगा एक्शन के अंदर, यानी उस पेज का नेम और उसकी एक्सटेंशन, या आपको उसका पूरा यूआरएल देना होगा, या पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे एक्शन के अंदर देना होगा। और इसी तरह मेथड भी आप दे सकते हैं। जैसे मेथड मैंने कहा कि दूसरा हम मेथड जो यूज़ करते हैं पोस्ट, तो जहाँ पे हमारा सिक्योर डेटा हो वहाँ पे हम मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, पोस्ट। जैसे मेरा यहाँ पे पासवर्ड वगैरह है तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि कोई इसको देख सके, तो मैं यहाँ पे मेथड क्या यूज़ करूँगा, पोस्ट। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि डेटा तो ये जाएगा, लेकिन ये डेटा अब नज़र हमें नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये अभी भी रिफ्रेश हुआ, यानी एक किस्म का ये फॉर्म का डेटा जैसे ही सबमिट हुआ तो ये सर्वर साइड पे गया और सर्वर साइड पे जाके डेटा को सबमिट कराया। लेकिन यहाँ पे home.php ओपन हुआ, लेकिन हमें अब कहीं भी ये डेटा नज़र नहीं आ रहा, जैसे पहले यहाँ पे हमें यूआरएल के अंदर नज़र आ रहा था, ठीक है। तो सेकंड जो बात है कि एक बार मैं रिफ़्रेश यूज़ कर रहा हूँ। रिफ़्रेश का मतलब ये ना लीजिएगा कि जैसे यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये रिफ़्रेश उस तरह है। रिफ़्रेश का मतलब है जब आप यहाँ बटन पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म का डेटा ले जाता है सर्वर साइड पे, और जिस पेज पे आप उसको भेजते हैं उसी पेज को उस डेटा के साथ दोबारा लोड करता है। अब वो हमारी मर्ज़ी है कि वहाँ पे हम उस डेटा के साथ क्या करते हैं सर्वर साइड पे, चाहे तो हम उसी पेज पे डिस्प्ले कर दें, या चाहे जैसे अभी हमने क्या करना है कि हम इस डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखना है। तो उसके लिए मैंने कहा कि मैंने अलग से क्या किया है, पेज बना के रखा हुआ है जो कि dbconfig.php है। तो इसके अंदर हम कोड लिख लेते हैं, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है कोड, और यहाँ php का टैग क्लोज कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सिंपल कनेक्टिविटी हम लेके चलते हैं। तो mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट, मैं यूजिंग ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, तो इसको आपको सबसे पहले यहाँ पे देना है होस्ट का एड्रेस। तो होस्ट का एड्रेस है लोकल होस्ट, और उसके बाद यहाँ पे आपको देना है यूज़र नेम। तो जैम में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है रूट, और पासवर्ड आपका होता है एम्प्टी, और डीबी नेम आप कुछ याद हो तो हमने रखा था यूज़र्स, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्या दे दिया, इसको तमाम चीज़ें जो इसको रिक्वायर्ड होती हैं वो चीज़ें दे दी। अब यहाँ पे आप इसको चेक करने के लिए कि आपका कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है या नहीं, तो आप वेरिएबल अंडरस्कोर डंप, या आपके पास और भी टेक्निक्स हैं, जैसे आप आर डाई लगा सकते हैं, ठीक है, या आप इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ट्राई कैच लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमें दरअसल इसके अंदर इसकी टाइप क्या होगी और ये हमें वैल्यू किस तरह रिटर्न करेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस dbconfig को रन करके देखूँगा, dbconfig.php। तो अब देखिए आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही होंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर यहाँ आपको एरर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एरर नज़र आ रही है। उस एरर के अंदर अगर आप देखें तो स्ट्रिंग 0 है, यानी कोई एरर नहीं है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब देखें मैं यहाँ पे कोई एरर पुट कर देता हूँ, यानी जैसे मैंने जो इसका
यूज़र नेम है वो मैंने गलत पुट कर दिया है। तो आप देखें यहाँ आपको वार्निंग भी ऊपर शो कर रहा है, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है उसमें मैंने वार्निंग या एरर्स को ख़त्म नहीं किया हुआ। हम जब इसको डेवलपमेंट फेज़ में सॉरी प्रोडक्शन फेज़ में ले जाते हैं, हम किसी को डिप्लॉय करने लगते हैं प्रोजेक्ट, तो फिर हम ये सारी एरर जो है वो रिमूव कर देते हैं हम, क्योंकि खुद से ही इन एरर्स को क्या कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं। तो तमाम वार्निंग्स और एरर्स को हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। अभी तो ये हमें सिस्टम खुद भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि आपका ये एरर है, और हम अगर जो चीज़ हम देखना चाहते थे वो चीज़ भी देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है, फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि अगर आप देखते हैं कि किसी किस्म की कोई एरर होगी तो आपको इसके अंदर क्या होगा, फॉल्स ही रिटर्न होगा। आप डेटाबेस नेम भी गलत पुट करके देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या है कि फॉल्स ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ डॉलर साइन नॉट डॉलर साइन कॉन, इसका मतलब है जैसे ही फॉल्स आएगा तो फॉल्स उसको क्या बना देगा, ट्रू बना देगा। ट्रू बना देगा तो मैं यहाँ पे क्या सिंपली क्या कर दूंगा, एरर शो कर दूंगा डाई, कि यहाँ पे ये स्टॉप भी हो जाएगा, आगे भी नहीं जाएगा, और ये एरर डिस्प्ले कर देगा, एरर इन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अभी आप देखें कि यहाँ पे दोबारा मैं आपको, अब देखें इसके बाद ना फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कोड भी कुछ लिख देता हूँ। ओके, अभी आप देखें कि मुझे यहाँ पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, ओके डिस्प्ले हो रहा है जो कि सही है। अब यहाँ पे मैं कोई मिस्टेक कर देता हूँ तो मुझे एरर डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, एरर इन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये वार्निंग वगैरह भी शो होंगी क्योंकि हमने इनको जो है डिसेबल नहीं किया हुआ। वरना तो जब हम फाइनल प्रोजेक्ट देते हैं तो फिर ये हम डिसेबल कर देते हैं जो सिस्टम प्रोड्यूस करता है, तो हमें जस्ट और जस्ट ये एरर नज़र आएगी, एरर इन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ठीक, उसके बाद हम इसको कर देते हैं रिमूव। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गई। उसके बाद अब हमने बनाया था जो साइन अप का पेज, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि हम ये वाला कोड जो है, चले मैं एक काम करता हूँ कि पहले आपको ये अलग पेज पे कोड ले जाता हूँ और वहाँ पे हैंडल करवाता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि सिर्फ वही कोड नज़र आए और आप कंफ्यूज ना हो। और फिर उसी कोड को मैं सेम इसी पेज पे भी ले आऊँगा कि हम इसी पेज पे भी कर सकते हैं। तो सिंपल अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक साइन अप हैंडलर डॉट PHP पेज बना लेता हूँ और उसके ऊपर क्या करता हूँ, इसको सारे फॉर्म के डेटा को मूव करवा रहा हूँ। यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं पेज को। साइन अप हैंडलर के नाम से, तो यहाँ पे देखें ये साइन अप हैंडलर के नाम से एक पेज बन गया। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इंक्लूड करना है db config को। तो उसके लिए मुझे क्योंकि सेम ही लोकेशन पे दोनों पेजेस पड़े हैं तो मुझे सिर्फ फाइल नेम और उसकी एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। तो ये मैंने दे दी, इंक्लूड dbconfig.php। उसके बाद सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब इतना यानी ये कोड चल चुका है, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे वहाँ से जो कोड आएगा, अब ये देखें ना, इस पेज को अगर मैं डायरेक्टली अभी ओपन करूँ ना यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। हाँ ये है कि अगर इस पेज पे मैं शो करूँ ना, जैसे मैंने यहाँ पे ओके डिस्प्ले किया हुआ था, तो अभी आप देखेंगे ओके डिस्प्ले होगा क्योंकि इस पेज को मैंने इंक्लूड करवा दिया है इसके अंदर। यानी एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये वाला जो कोड है वो इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ। अब
यहाँ पे इसको एक तो ख़त्म कर देते हैं ओके को, और नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने dbconfig.php इंक्लूड कर दिया। अब हमने क्या करना है कि जो फॉर्म का डेटा आ रहा है उसको हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो फॉर्म का डेटा यहाँ पे सिंपल अभी मैं जो कर रहा हूँ ना आपको दिखाने के लिए, प्रिंट अंडरस्कोर और यहाँ पे $_ पोस्ट। यहाँ याद रखिएगा अगर वहाँ से आएगा गेट मेथड से तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा $_ अगर वहाँ से आएगा पोस्ट मेथड से तो $_ पोस्ट। कई ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे हम अक्सर APIs को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें डेटा गेट मेथड से आएगा या पोस्ट मेथड से। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे $_ रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। $_ रिक्वेस्ट जो है वो दोनों पर्पज़ के लिए क्या होती है, यूज़ होती है, यानी गेट से आए या पोस्ट से आए वो दोनों को ही डील करता है। तो मुझे यहाँ पे ये मैं दोबारा साइन अप पेज पे आ गया और यहाँ पे मैं अब एंट्रीज करता हूँ। अब मैं रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि आप किस पेज पे मूव हो चुके हैं, साइन अप handler.php पे मूव हो चुके हैं और आपको वही 3 वैल्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब ये किस तरीके से नज़र आ रही हैं, वो ये जो मैंने लाइंस लिखी हैं, अगर मैं ये लाइंस कमेंट्स में कन्वर्ट कर दूँ और इस पेज को रिफ़्रेश करूँ विद फॉर्म सबमिशन तो आपको यहाँ पे डेटा नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको लाइंस को दोबारा ले आऊँ और आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि आपका इस $_ पोस्ट के अंदर ये जो एक वेरिएबल है इसके अंदर यानी आप कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि ये एक आपका एरे टाइप वेरिएबल है जिसके अंदर क्या आ रहा है, आपका मल्टीपल डेटा आ रहा है। यानी यू नेम आपके पास आ रहा है जिसमें ये वैल्यू है, पासवर्ड आ रही है जिसमें ये वैल्यू है और सबमिट आ रहा है जिसकी ये वैल्यू है। इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर आप देखना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आप प्री का टैग लगा दें ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये डिस्प्ले करें। ये एक एरे है जिसके अंदर उसने कहा कि ये 3 इंडेक्स हैं, इंडेक्स 1 0 का नेम जो है यू नेम है, फिर पासवर्ड है, फिर सबमिट है। तो जब भी मुझे वैल्यू लेनी होगी तो मैं $_ पोस्ट और ये लिखूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे एको दोबारा करवाता हूँ और $_ पोस्ट और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यू नेम, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको admin@abc.com आएगा। यहाँ आप ये काम भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी आई थिंक सो लिख सकते हैं, नहीं वार्निंग दे रहा है, इससे बेहतर है। यानी आप इसको क्या करें, यानी वैल्यू तो दे रहा है लेकिन आप इसको सिंगल कोटेशन में ही रहने दें। तो यहाँ पे ये हमें समझ आ गई। इसी तरह अगर मुझे पासवर्ड की लेनी होगी तो यानी जिसकी भी वैल्यू लेनी होगी मुझे वो लिखना पड़ेगा $_ पोस्ट के साथ, तो वो वाली वैल्यू मुझे क्या होगी यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे ये 1 2 3 4। अब इसमें एक और आसान हल भी होता है। आसान हल क्या है कि अगर आप एक्सट्रैक्ट मेथड को यूज़ कर लेते हैं तो ये एक्सट्रैक्ट मेथड आपके लिए आसान बना देता है कि जितने भी आप इस एरे के अंदर हैं उन तमाम वैल्यूज़ को यानी जितने भी इसके अंदर इंडेक्स हैं वो सारे इंडेक्स नेम जो है वो वेरिएबल बन जाएंगे और उसी तरह उन वेरिएबल्स को अपनी अपनी वैल्यू मिली हुई होगी। जैसे देखें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अब मैं सिंपल लिखता हूँ echo@user नेम, बल्कि यू नेम है, सॉरी यहाँ यू नेम लिखें। अब देखें यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिलेगी admin@abc.com। लेकिन अगर मैं ये यूज़ नहीं करता तो फिर मैं ये काम नहीं कर सकता।
तो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे अगर हम एक्सट्रैक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो ये वेरिएबल बन जाएगा, पासवर्ड वेरिएबल बन जाएगा, सबमिट वेरिएबल बन जाएगा, और इनको क्या होगा कि वैल्यूज़ इसी तरह इनकी मिल जाएंगी। तो हमारे लिए ये इस तरह लिखना थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा। तो अगर हम ये कर लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा कि लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि इस डेटा को अब हम सेव करवाएंगे डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि अब हमने ये डेटा, तो हमें पता है कि इस पेज पे आ रहा है, इस पेज पे जब ये डेटा आ रहा है तो अब हमें क्या करना है, हमें क्यूरी लगानी है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, क्यूरी लिखता हूँ। तो क्यूरी लिखता हूँ, क्यूरी मुझे क्योंकि डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की क्यूरी लिखता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो कि टेबल नेम है मेरा साइन अप के नाम से, आई थिंक सो। और उसमें मुझे जो दो वैल्यूज़ जो मेरे कॉलम है वो है यूज़र नेम आई थिंक सो, और पासवर्ड, जिनको मैंने वैल्यूज़ देनी है। यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगा और यहाँ मुझे देनी है यू नेम। और क्योंकि ये आपको सिंगल कोटेशन में देनी होगी, क्योंकि ये आपकी वार्चर्स हैं, वार्चर वैल्यू को सिंगल कोटेशन के अंदर देते हैं यू नेम। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी ऐसे कनकेटिनेट कर लें, लेकिन क्योंकि ये ऐसे भी सिंपल वैल्यूज़ ले लेता है, इन वेरिएबल से उठा लेता है, तो मुझे इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मैंने यहाँ पे कर रखा हुआ है पासवर्ड। तो ये मेरी क्यूरी बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये क्यूरी बनी हुई नज़र भी आएगी। ये देखें, इंसर्ट इनटू साइन अप, यूज़र नेम, पासवर्ड और वैल्यूज़, और यहाँ मैं इस पैरेंथेसिस को क्लोज करना भूल गया। तो ये मेरी क्यूरी बन गई। अब मुझे क्या करना है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे देखें, MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी आपको यूज़ करना है। साथ में आपको यहाँ पे यूज़ करना है $कॉन, ठीक है। और ये $कॉन जो है, ये वाला $कॉन है, याद रखिएगा, जो dbconfig के अंदर आ रहा है। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यूरी देनी है। तो क्यूरी ऑलरेडी मैं यहाँ पे क्यू वेरिएबल में रख चुका हूँ। अब इसका जो रिज़ल्ट है, जो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देता हूँ कि मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए भी VR_dump फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं पहले क्या कर देता हूँ इस क्यूरी के अंदर, बल्कि पहले इंसर्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट जब इंसर्ट करूँगा तो इसके अंदर एरर होगी। क्यों एरर होगी, उसकी रीज़न ये है कि डुप्लीकेट यूज़र नेम तो वो इंटर होने नहीं देगा, क्योंकि उसको मैंने यूनिक रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई डेटा भी मौजूद नहीं है। तो जैसे ही कंटिन्यू करता हूँ तो इसने कहा बूल ट्रू। बूल ट्रू का मतलब है कि मेरी रो इंसर्ट हो गई है। तो मैं अगर इसको चेक करूँ तो ये मेरी रो क्या हुई है, इंसर्ट हो गई है। अगर आप देखें तो यही यूज़र नेम था, यही पासवर्ड था, ये हमारी इंसर्ट हो गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे बूल फॉल्स आया। उसकी रीज़न आप जान सकते हैं कि क्या है, कि क्योंकि सेम मैंने कहा कि यूज़र नेम नहीं हो सकता, मैंने यूज़र नेम को क्या किया था, यूनिक रखा हुआ है। तो ये जब दूसरी बार भी ये रो इंसर्ट करने लगा तो सेम यूज़र नेम था, तो उसने इंसर्ट नहीं होने दिया। तो यहाँ आपको समझ आ सकती है कि यहाँ पे मुझे क्या कंडीशन लगानी है, कि इफ़ नॉट $RES, तो मैं यहाँ पे क्या करवा सकता हूँ, यहाँ सिंपली यहीं पे एरर डिस्प्ले करवा सकता हूँ। लेकिन नॉर्मली हम इसी जगह एरर डिस्प्ले नहीं करवाते, लेकिन अभी मैं आपको सिंपली यहीं पे एरर डिस्प्ले करवा के देता हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे एरर उसी पेज पे जाके कैसे शो करते हैं जहाँ से हमने ये डेटा भेजा होता है। तो यहाँ पे मैं करूँगा
यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ही टाइम ये क्यूरी नहीं चलेगी जब यूज़र नेम सेम होगा। अभी देखें, मैं दोबारा वहाँ से क्या करता हूँ, डेटा भेजता हूँ। जो मेरा साइन अप का पेज है, अच्छा साइन अप, तो साइन अप के पेज पे अब देखें, मैं दोबारा यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ, एडमिन 1 कर देता हूँ और बाकी सेम रखता हूँ। तो अभी ये डेटा क्या हो जाएगा, आप देखेंगे इंसर्ट हो जाएगा। पासवर्ड सेम हो सकता है। अभी ये देखें, डेटा इंसर्ट हो गया। आप एल्स में चाहें तो यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, एल्स, सॉरी, एको एनिमेशन you are successfully registered। तो यहाँ आप इसको अगर दोबारा आप देखें, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ एरर आएगा, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। या मैं सेम यूज़र नेम और पासवर्ड बेशक चेंज भी कर देता हूँ, तो ये देखें रजिस्टर करता हूँ तो दोबारा भी एरर ही आएगी कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, एडमिन 2 कर देता हूँ और दोबारा इंसर्ट करता हूँ सेम पासवर्ड के साथ, तो ये मुझे कंग्रेचुलेशन का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। और आप देखें यहाँ पे मेरी एडमिन 1, एडमिन 2 और एडमिन यहाँ पे स्टोर हो गए। अब ये डेटा तो हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है, बाकी हम इसको बेहतर बाद में बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा हो रहा है। अभी हम जस्ट सिंपल लॉगिन वाला कर लेते हैं। अब लॉगिन वाले के लिए भी सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे सेम ही यूज़र नेम और पासवर्ड ही लेके जाना है, तो मैं यही साइन अप वाला जो है मेरा, इसी को ही मैं क्या कर लेता हूँ, इंडेक्स में ले जाता हूँ। और इस इंडेक्स, इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ कि जस्ट इसके साथ एक लिंक बना देता हूँ एक्स्ट्रा। वो लिंक दरअसल क्या काम करेगा कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है, यहाँ मैसेज भी डिस्प्ले कर दें, जैसे मैं सिंपल एड टू के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ, इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर, इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी रजिस्टर। तो फिर वो क्या करें, साइन अप करें। तो यहाँ पे आप उसको क्या कर दें, साइन अप हैंडलर, साइन अप के हम स्पेलिंग गलत लिख गए थे, चले खैर है जो भी हो। तो यहाँ पे साइन अप कर दें या रजिस्टर, और यहाँ पे इसको आप क्लोज कर दें। यहाँ आप चाहें तो एक बटन भी बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बटन ही बना देता हूँ। तो बटन के लिए यहाँ इनपुट टाइप बटन कर दें, यहाँ वैल्यू, क्योंकि इसका रजिस्टर है तो इसका नहीं, इधर अब लॉगिन आ जाएगा, ठीक है, इधर अब लॉगिन आ जाएगा, क्योंकि लॉगिन करवाना है इससे और इससे रजिस्टर करवाना है। इसका नेम क्या कर दें, इसका नेम कर दें, इसका नेम बेशक कुछ भी ना रखें, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जस्ट हमें मूव करवाएगा इस पेज पे बटन। ठीक है, चलें देख लेते हैं। अब ये हमने किया है इंडेक्स डॉट PHP पे, तो ये देखें रजिस्टर का पेज, ओहो साइन अप हैंडलर नहीं, सॉरी, हमें साइन अप पे मूव करवाना चाहिए। तो साइन अप पे मूव करवाएगा, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमने,
लॉगिन के लिए करना है तो लॉगिन के लिए बाकी चीज़ें सेम रही, मैंने जस्ट इसका वैल्यू जो है वो लॉगिन कर दिया है। तो वो जैसे ही यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देगा तो यहाँ पे इसी तरह जैसे साइन अप हैंडलर बनाया है वैसे ही मैं क्या बना लेता हूँ, एक लॉगिन हैंडलर बना लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन हैंडलर डॉट PHP। तो इसको हम यहाँ पे जो लॉगिन का पेज है यहाँ हम चेंज कर देते हैं, साइन अप हैंडलर की जगह लॉगिन हैंडलर डॉट PHP। और यहाँ हम बाकी डेटा तो हमारा उसी तरह आ रहा है ना, तो यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी की जगह अब मुझे क्या लगानी है, सिलेक्ट की क्यूरी। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर, सॉरी टेबल का नेम है साइन अप, वेयर यूजर नेम like uname and password like password। ये हो गया। अब यहाँ पे हमारी क्यूरी, तो यहाँ पे हम नीचे हम बाद में चेंजेस करेंगे। अभी अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या चेंजेस करनी है और कैसे करनी है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि आपको दिखाना है कि क्या मुझे रिज़ल्ट रिटर्न होते हैं जब मैचिंग होती है और जब नहीं होती। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा, अच्छा सॉरी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम साइन वेयर यूजर नेम, ये ठीक हो गया। तो नेक्स्ट मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश और अभी मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ एडमन। चलिए पहली बार मैं सही इंटर कर देता हूँ। तो 1 2 पासवर्ड है 1 2 3 4। तो लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो लॉगिन पे क्लिक करने से मुझे क्या हुआ रिटर्न, अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे रिटर्न हो रहा है रिज़ल्ट, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी फील्ड काउंट जो है वो 5 है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 1 है। ये नंबर ऑफ़ रोज़ पे ही मैं क्या करूँगा, लगाऊंगा कंडीशन कि नंबर ऑफ़ रोज़ अगर 1 है तो फिर इसका मतलब है मेरी कोई रो मैच हुई है। अदरवाइज़ मेरी रो, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये आपको चेंज कर देता हूँ। तो अब देखें मुझे नंबर ऑफ़ रोज़ जो है यहाँ पे 0 आ रही है। फिर दोबारा देखिएगा कि मैं यूज़र नेम तो सही रखता हूँ लेकिन पासवर्ड गलत रखता हूँ। पासवर्ड इसका भी क्या 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 है। मैं क्या करता हूँ, इसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे रो क्या आनी चाहिए, 0। तो ये देखें 0। यहाँ पे आपको समझ लग गई होगी कि कहाँ पे हमने कंडीशन हम लगा सकते हैं। तो मुझे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगानी है इफ़ डॉलर साइन, सॉरी इफ़ डॉलर साइन RES और यहाँ पे नम अंडरस्कोर रोज़, या आप डायरेक्ट अगर आपको याद ना रहे तो सिंपल यहाँ से कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं और यहाँ पे आपने क्या करना है, कंडीशन लगानी है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 कर दें, क्योंकि यहाँ आपको मैसेज एरर का डिस्प्ले करना है। यहाँ पे आप एरर डिस्प्ले कर सकते हैं, एरर यूज़र नेम एंड पासवर्ड नॉट मैच, या कुछ भी एरर मैसेज आप डिस्प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि उसको कंग्रेचुलेशन यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करें तो आपको इसको एग्ज़िट को ख़त्म कर दें और अब दोबारा रिफ़्रेश करें। कोई एरर है।
ओहो सॉरी, आपको यहाँ पे लिखना है MySQLi अंडरस्कोर नाम अंडरस्कोर रोज और यहाँ पे आपको देना है $, और यस। अब इसको काम करना चाहिए। अब अगर करते हैं तो कंग्रेचुलेशन, क्योंकि सही था। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैंने जो है यूज़र नेम गलत कर दिया और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ। अभी भी ये आपको शो कर रहा है कंग्रेचुलेशन। ओहो, <<1 करना है, सॉरी। <<1 पे एरर होना चाहिए और वैसे कंग्रेचुलेशन। यहाँ पे एरर आया। अभी आपको क्या होना चाहिए, अगर आप सही यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, सक्सेसफुली। तो ये देखें, ये हमारा काम कर रहा है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो हमारी रिमेनिंग सेशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।